और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे जिसके अंदर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, ओपनिंग बैलेंस होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। जब हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर कैसा होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जो बैलेंस हमारा 31 मार्च को बच जाता है तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। और वही क्लोजिंग बैलेंस 1 अप्रैल को, वही क्लोजिंग बैलेंस 1 अप्रैल को हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो हम ओपनिंग बैलेंस को ऐसे चढ़ाते हैं। हमारे पास बैलेंस के अंदर दो चीजें होती हैं, हमारे पास बैलेंस के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक होती है एसेट्स, एक होती है लायबिलिटीज। जो एसेट्स होती है वो हमारी संपत्ति, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लायबिलिटीज के बारे में भी। जो एसेट्स होती हैं वो हमेशा डेबिट रहती हैं और जो लायबिलिटीज होती हैं वो हमेशा क्रेडिट रहती है। तो आज हम एंट्रीज करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री है, हमारे पास एसेट्स दी हुई है, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स। लायबिलिटीज दी हुई हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स। अब हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट होती है, इसलिए हमने एसेट्स को क्या कर दिया, डेबिट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एसेट के अंदर क्या है, फर्स्ट कैश, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, 15,000 रुपए से। तो हमने 15,000 से इसको डेबिट कर दिया। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैंक, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो हम इसको बैंक के नाम से डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से, 5,000 रुपए से। ठीक है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने से, 40,000 रुपए से। नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स है हमारे पास 24,000 रुपए से थे, 24,000 रुपए से है डेटर्स। तो डेटर्स को भी हम डेबिट कर देंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। ऐसे सारी एसेट्स आ गई। इसके बाद लायबिलिटी, जितनी भी एसेट्स होंगी सबको डेबिट कर देंगे। हमारे पास है बैंक लोन अकाउंट, कितने से, 10,000 रुपए से। देखो बैंक लोन है हमारे पास कितने से, 10,000 रुपए से। आप देख सकते हो ये रहा 10,000 से बैंक लोन। क्रेडिटर्स है हमारे पास 12,500 से। तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स ले लिए, 2 क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से, 12,500 थे। देखो 12,500 से। अब हमारे पास एसेट साइड भी है और हमारे पास लायबिलिटी साइड भी है। तो हम दोनों का टोटल करेंगे। हमने एक चीज कही थी कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। तो अब हमने एसेट साइड, मतलब कि डेबिट साइड का, एसेट्स का टोटल किया डेबिट साइड के, कितना है, देखो 15,000 प्लस में 5,000, 20,000 रुपए। 20,000 प्लस में 40, 60,000 रुपए। 60,000 में 24,000 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 84,000 रुपए। तो देखो हमारे पास कितना टोटल आया एसेट साइड का, 84,000 रुपए। तो 84,000 रुपए में से क्या माइनस करेंगे, लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास, लायबिलिटीज कितनी है, 10,000 और 12,500। तो हमारे पास क्या आ गया, 22,500 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 84,000, हम 84,000 को माइनस कर देंगे, कितने से, 22,500 से। तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, घटाने के बाद कि हमारी लायबिलिटी साइड इक्वल हो जाए।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैसे हम क्या एंट्री करते थे जब हमें कैश देते थे बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम अपनी एसेट्स, हम अपनी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल करने के लिए टू कैपिटल अकाउंट लिखते थे। अब भी सेम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। एक दिन का टॉपिक बनाएंगे कि अगर आपका डेबिट साइड में बैलेंस कम हो तो कैसे आता है, तो वो भी करेंगे। आज लिखेंगे टू कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट साइड का कम है कितने से, 61,500 से, तो हमने यहाँ पे 61,500 पे लिख दिया। ठीक है, नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम, फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या है, लाइबिलिटीज है हमारे पास, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या कर रहे हैं, अबाउट लेके आए हैं हम कहां से, फॉरवर्ड करके पिछले साल की लेकर आए हैं, मतलब कि जो पिछले साल हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने ओपनिंग स्टॉक में चढ़ाया है, फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसे ही हमारी सेकंड एंट्री आती है, बाउट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर ₹20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। क्या कह रहा है, बाउट खरीदना, खरीदा गुड्स माल, कैलाश से माल खरीदा कितने का, 20,000 रुपए का, कितने का खरीदा है, 20,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट कितनी है, 10%, कैश डिस्काउंट कितनी है, 2%, तो अब और अमाउंट कितनी दे रहा है, और अमाउंट कितनी दे रहा है, 60%, मतलब कि हमने कैलाश से माल खरीदा 20,000 रुपए का, व्यापारिक छूट 10% है, नकद छूट 2% है, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली, और 60% मतलब कि जितने का माल खरीदा है उसका 60% हमने उसी टाइम पे कर दिया है। तो अब हमने क्या करा, सेकेंड एंट्री करी हमने परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 20,000 था, देखो 20,000 का 10% निकाला तो 2,000 रुपये आ गया, तो हम एंट्री कितने से करेंगे, 18,000 रुपये से, क्योंकि 10% क्या घटा दिया हमने, ट्रेड डिस्काउंट, तो 18,000 रुपये से। हम कैश कितना दे रहे हैं उसको, टू कैश, कैश दे रहे हैं, और देखो 40% की उधार में भी लेकर आ रहे हैं तो नाम भी आएगा कैलाश अकाउंट, और अगर कैश में पेमेंट जा रही है तो 2% है, पर है तो सिर्फ डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट क्या आ जाएगी, रिसीव्ड। अब देखो पहले 18,000 का क्या निकालेंगे हम, 18,000 का हम क्या निकालेंगे, 40% निकालते हैं, मतलब कि जो उधार की अमाउंट है, मतलब कि 60% दे दी, तो अगर 60% की बात करें तो कितना आता है, 10,800 रुपये, 10,800 रुपये हमने कैश दे दिया उसको, 10,800 रुपये, और उधार कितने की होगी, 7,200 रुपये की, कितने की होगी, 7,200 रुपये की उधार हो गई। अब 10,800 रुपये कैश दे रही हैं, लेकिन 10,800 में से वो क्या कह रहा है कि 2%, 10,000 का 2% क्या कर रहा है वो, माइनस, मतलब कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो रही है, 10,800 का 2% कितना आएगा, 216 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 216 रुपये आ जाएगा, तो 10,800 माइनस में 216 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10,584 रुपये, 10,584 रुपये। ठीक है, अब ये कैश हमने उसको दे दिया 10,584 रुपये, तो अब हम नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे माल खरीदा, कैलाश से, रुपीस कितने का,
20,000 रुपए का पूरी अमाउंट लिखेंगे। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, एंड 60% अमाउंट पेड इज इमिडिएटली पेमेंट कर दी हमने उसकी। देखो ये थी हमारी सेकंड एंट्री। उसके बाद आती है थर्ड एंट्री, इजी है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। पैसे जा रहे हैं बैंक में कितने, 10,000 रुपए। तो एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू क्या, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 रुपए से। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 10,000 रुपए से, क्योंकि पैसे जमा हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री है ये हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ एंट्री, ध्यान से रीड करना। पे सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक ₹2,000। पेड मतलब कि भुगतान करना, सैलरी मतलब वेतन, मोतीलाल को सैलरी दी। मैंने एक चीज बोली थी आपको फर्स्ट टाइम जब पहले एंट्री की थी हमने एक्सपेंसेस की, जब किसी का नाम के साथ में एक्सपेंसेस आता है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो हम उसके नाम को नहीं देखेंगे, हम एक्सपेंसेस की ही एंट्री करेंगे। बट वो अब पेमेंट भी चेक से दे रहा है, तो पैसे कहाँ से कम हो रहे हैं, बैंक से। तो हम एंट्री क्या करेंगे, 2,000 रुपए सैलरी दे रहा है मोतीलाल को, वो भी बैंक से। तो एंट्री होगी हमारी, सैलरी खर्चा है, नाम को सिर्फ नरेशन के अंदर शो करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी सैलरी है उसकी, 2,000 रुपए। टू के अंदर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, चेक से दी है तो टू बैंक अकाउंट, कितने से, 2,000 रुपए से। फोर सैलरी पेड टू मोतीलाल, किससे की है पेमेंट, चेक से की थी या सीधी बैंक से, चेक से की है, तो क्या आ जाएगा, बाय चेक, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या कह रहा है, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए ट्रेड एक्सपेंसेस है, व्यापारिक खर्चे हैं, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने फिफ्थ एंट्री स्टार्ट करी, यहाँ लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस कितने से, 1,000 रुपए से, टू कैश अकाउंट, कितने से, 1,000 रुपए से। रिलेशन में क्या लिखेंगे, फॉर पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ये थी आज की हमारी एंट्री। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन है जो आपको
घर से करके आना है। नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो आपको घर से करके आना है। देखो सेकंड एंट्री है, माल जो है खरीदा है 20,000 का, 10% क्रेडिट डिस्काउंट पर, 5% कैश डिस्काउंट पर। पेमेंट मेड बाय चेक, और चेक से पेमेंट करी है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, 10% माइनस किया 18,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट 18,000, बैंक चेक से पेमेंट जा रही है तो टू बैंक अकाउंट। अब 18,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपए। कितना आएगा, 1 मिनट, 18,000, हाँ 900 रुपये आ जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 17,100 रुपीज। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? मैम हम्म, जैसे ये लाइबिलिटीज और असेट्स को बराबर करना होता है, तो कैपिटल वैसे साइड में अभी बताया था। ये आप बोलो। यस मैम, तो जैसे लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था आपने, हाँ जी, तो ऐसे असेट्स में क्या डेबिट करना है अगर लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी तो? आया है आपको, वो टॉपिक भी करवाएंगे कि एसेट्स कम होगी और लाइबिलिटीज ज्यादा होगी, ये टॉपिक भी करवाया जाएगा आपको। ठीक है मैम। करवाएंगे आपको डे वाइज के अकॉर्डिंग, सारे टॉपिक होंगे आपके एंट्री के अंदर। ठीक है मैम। ये आंसर्स हैं जो कल घर से क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, सभी स्टूडेंट्स मैच करेंगे। हो गया सब स्टूडेंट्स का? बोलो रोल नंबर 74। मैम सॉल्यूशन में आपने डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल वाली एंट्री नहीं दिखाई। कौन सी? सेकंड वाली एंट्री जो क्वेश्चन में है और आपने सॉल्यूशन में नहीं दिखाई। अच्छा, मिस होगी होगी, आप कर लेना यहाँ पे। हो गया सभी स्टूडेंट्स का? यस मैम। बाय स्टूडेंट्स। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें